नमस्कार दोस्तों। दुनिया भर में इंडिया रैंक नंबर 3 कंट्री बन चुका है टोटल नंबर ऑफ कोरोना वायरस के केसेस के मामले में। यानी यूएस और ब्राज़ील के बाद में इंडिया में सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस केसेस देखने को मिले हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमें एक अर्जेंट ज़रूरत है कोविड-19 के वैक्सीन की। जितनी जल्दी हम वैक्सीन को लाएंगे उतने लोगों को हम बचा सकते हैं। लेकिन कितनी जल्दी वैक्सीन आ सकती है, यहाँ पर बाबा रामदेव के हिसाब से तो वह ट्रीटमेंट निकाल रहा है कोरोनिल, जो 100% रिकवरी रेट देगी 7 देश के अंदर अंदर। बहुत कंट्रोवर्सी हुई इसको लेकर, बहुत सवाल उठाए गए, इन पर एफआईआर भी दर्ज करा दी गई। बाबा रामदेव पर इसको लेकर कोरोनिल तो कुछ स्टेट्स में बैन भी है। लेकिन दूसरी तरफ है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। उम्मीद लगाए बैठे हैं कि 15 अगस्त को यानी इंडिपेंडेंस डे के दिन इंडिया वर्ल्ड को पहली कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च करेगा जो मेड इन इंडिया होगी। क्या है रियलिस्टिकली पॉसिबल और बाकी दुनिया में क्या स्टेटस चल रहा है कोविड-19 के वैक्सीन को लेकर, आइए जानते हैं ये सारी चीज़ें इस वीडियो में। हमेशा की तरह दोस्तों पहले बेसिक से शुरुआत करते हैं कि वैक्सीन होती क्या है और ये कैसे काम करती है। वैक्सीन को दोस्तों बेसिकली एक मॉक एग्ज़ाम की तरह समझ लो। अब बोर्ड एग्ज़ाम लिखने जाते हो उससे पहले आप प्री बोर्ड्स देते हो ताकि आप अच्छे से प्रिपेयर कर सके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो वैक्सीन यही प्री बोर्ड एग्ज़ाम है। एक्चुअली में होता क्या है कि यदि कोई वायरस इन्फेक्ट करने आता है आपके बॉडी में, वायरस नहीं, मैं पैथोजन वर्ड का इस्तेमाल करना चाहूँगा। पैथोजन के अंदर वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ सब आते हैं। वह सारे माइक्रोब्स जो आपके शरीर में डिजीज पैदा करते हैं। पैथोजन जब आमतौर पर जब हमारी बॉडी पे इन्फेक्ट करते हैं, अटैक करते हैं, तब हमारा इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड करता है। इम्यून सिस्टम के 3 मेन काम हैं। पहला, डिटेक्ट करना इन पैथोजेंस को कि अच्छा यह वायरस हमारे बॉडी में आ गया है। दूसरा, इन पैथोजेंस को बॉडी के अंदर से बाहर निकालना, यानी इनके अगेंस्ट जंग छीड़ देना। और ये काम हमारे वाइट ब्लड सेल्स करते हैं। वाइट ब्लड सेल्स को बेसिकली आप पर्सनल आर्मी समझ लो। वो इस पैथोजेंस के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं और इन्हें बाहर निकाल कर फेंकते हैं। और जब ऐसा होता है तो हमारे बॉडी में सिम्टम्स आते हैं जैसे कि फीवर, कफ एंड कोल्ड। ये सारे सिम्टम्स ये दिखा रहे हैं कि हमारी बॉडी फाइट कर रही है वायरस से और इस वायरस को बाहर निकाल कर फेंक रही है या फिर फेंकने की कोशिश कर रही है। और वाइट ब्लड सेल्स एंटीबॉडीज जनरेट करते हैं इन पैथोजेंस के खिलाफ ये करने के लिए। तीसरा काम होता है इम्यून सिस्टम का मेमोराइज करना कि अच्छा एक बार ये पैथोजेंस आया था तो ये याद रखना कि अगली बार ये पैथोजेंस आए तो हमें इस तरह से रिएक्ट करना है और इस तरह से फाइट करना है इसके खिलाफ। अब वैक्सीन क्या करती है? यह वैक्सीन हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को पहले से प्रिपेयर करती है मॉक एग्जाम की तरह कि देखो यह पैथोजेंस आने वाले हैं, इस तरह दिखेगा, इसे अपने मेमोरी बना लो और इसे इस तरीके से फाइट करके बॉडी से बाहर निकालना है कि जब एक्चुअली में यह पैथोजेंस आए तो हमारी बॉडी प्रिपेयर हो सके फाइट करने के लिए। हमारे पास ऑलरेडी मेमोरी है कि इस तरीके से उसके खिलाफ एंटीबॉडीज जनरेट करनी है और इसे बॉडी से बाहर निकाल कर फेंकना है, जो है हमारा इम्यून सिस्टम। हमें वैक्सीन की ज़रूरत इसीलिए है कि हमारा इम्यून सिस्टम कम टाइम में फाइट कर सके। तो शायद आप पूछेंगे कि वैक्सीन में ऐसा होता क्या है हमारे बॉडी को प्रिपेयर करने के लिए। इसका आंसर बड़ा सिंपल है। वैक्सीन के अंदर वो पैथोजेंस खुद ही मौजूद होता है लेकिन अलग अलग स्टेट्स में। वैक्सीन में आप पैथोजेंस को मार देते हो और इसकी डेड बॉडी होती है उस वैक्सीन में। कई बार ये पैथोजेंस को कमज़ोर बना देते हैं और वह मौजूद होता है वैक्सीन में। तो अलग अलग टाइप्स की वैक्सीन बनाई जा सकती है और अलग अलग वैक्सीन के अलग अलग प्रोस एंड कॉन्स हैं। अगर आपकी वैक्सीन डेवलप करी गई है पैथोजेंस को कमज़ोर बनाकर बिना उसे मारे तो उस वैक्सीन को कहा जाता है लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स में इस तरह की वैक्सीन की यूज़ की जाती है। इसके प्रोस यह है कि यह बहुत ही इफेक्टिव होती है लेकिन इसके कॉन्स यह है कि इसे बहुत समय लगता है बनाने में। दूसरी तरफ अगर आप वैक्सीन बनाओगे पैथोजेंस को मारकर उसकी डेड बॉडी का यूज़ करके तो इस टाइप के वैक्सीन को इनएक्टिवेटेड वैक्सीन कहा जाता है। फ्लूज, पोलियोस, रेबीज में इस तरह की वैक्सीन का यूज़ किया जाता है। डिसएडवांटेज यह है कि यह इतनी स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी प्रोवाइड नहीं करती। आपको रिपीट करनी पड़ती है इसकी डोसेज। जैसे आपने कभी पोलियो की वैक्सीन ली होगी तो साल पर साल आपको रिपीट करना पड़ता है। यह इसका डिसएडवांटेज है। तीसरी टाइप की वैक्सीन हो सकती है अगर आप एक पैथोजेंस के अलग अलग फ्रेगमेंट का यूज़ करके, अलग अलग पार्ट्स का यूज़ करके वैक्सीन बनाओगे। इस टाइप की वैक्सीन को बोलते हैं सब यूनिट वैक्सीन, जो कि हेपेटाइटिस बी एंड एचबीवी वैक्सीन में यूज की जाती है। लेकिन यह 3 जनरल कैटेगरीज के वैक्सीन है और भी बहुत टाइप की वैक्सीन है। बस आपको एक ओवरव्यू देना चाहता था। वैक्सीन ने दुनिया भर में जितने लोगों की जान बचाई है शायद ही ऐसी कोई टेक्नोलॉजी, ऐसी ह्यूमन अचीवमेंट है जिसने इतनी लोगों की जान बचाई होगी। आप यकीन नहीं करोगे कि वैक्सीन के इन्वेंट होने से पहले 2050 साल पहले 1700 शताब्दी में जो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट था 5 साल का, वह था 40 से 50% बस।
आज से 200 साल पहले किसी औरत का बच्चा होता था तो 50% चांसेस थे कि वह 5 साल से पहले ही मर जाए। आज के दिन में यह चाइल्ड मोर्टिलिटी रेट 1% से भी नीचे गिर गया है डेवलपमेंट कंट्रीज में। तो आप सोच सकते हैं कि कितने लोगों की जान बचाई है इस वैक्सीन ने। तो सवाल यह है कि वैक्सीन को बनाने में कितना लगभग समय लग सकता है। तो जवाब यह है कि 10 साल तक लग सकता है। लेकिन कोविड-19 के वैक्सीन के लिए एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि जिस स्पीड से काम चल रहा है, इस स्पीड्स को देखते हुए लग रहा है कि 1 से 1.5 साल में वैक्सीन प्रिपेयर की जा सकती है। अभी तक का फास्टेस्ट वैक्सीन बनाने में भी 4 साल का समय लगा था। दूसरी तरफ है HIV की वैक्सीन, जो अभी तक प्रिपेयर नहीं हुई है, जो प्रेडिक्ट किया गया था कि 2030 तक प्रिपेयर हो जाएगी। उसे भी बनाने में 50 साल लगेंगे अगर ये 2030 तक तैयार हो जाती है तो। दोस्तों, इतना लंबा समय भी लग सकता है वैक्सीन को प्रिपेयर होने में। वैक्सीन को बनाने में दोस्तों मेनली 3 स्टेजेस हो सकती हैं। पहली है रिसर्च स्टेज, जहां साइंटिस्ट रिसर्च करके पता लगाते हैं कि किस किस अलग तरीके से वैक्सीन बनाई जा सकती है। क्या इन्हें लाइफ एटेन्यूटेड वैक्सीन बनानी चाहिए या फिर किसी और तरह की वैक्सीन, कौन सी ज़्यादा सेफ है और कौन सी नहीं है, इस पर रिसर्च की जाती है। दूसरी है टेस्टिंग स्टेज, जहां पर टेस्ट किया जाता है कि हमने जो वैक्सीन यूज़ की है वह कितनी इफेक्टिव है और कितनी सेफ है। टेस्टिंग स्टेज में भी अलग अलग स्टेज आती हैं। फर्स्ट है प्री क्लिनिकल ट्रायल्स, यानी यह वह ट्रायल्स होती है जो कि सेल्स पे की जाती हैं, लेबोरेटरी में या जानवरों पे की जाती है। हम पहले जानवरों पे टेस्ट करके देखते हैं कि वैक्सीन इफेक्टिव है या नहीं, सेफ है या नहीं। इसके बाद ह्यूमंस पे टेस्टिंग की जाती है, जिसे कहते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स। क्लिनिकल ट्रायल्स में भी 4 अलग अलग टेस्ट फेज होते हैं। पहले फेज में क्लिनिकल ट्रायल्स के बाद सिर्फ उन गिने चुने लोगों पर ट्राई किया जाता है कि यह वैक्सीन इफेक्टिव है या नहीं। उसके बाद दूसरी फेज होती है कि आप कुछ 100 लोगों पर टेस्ट करके देखो कि कुछ महीनों तक की किस डोज में वैक्सीन इफेक्टिव है या नहीं, और क्या इसकी इंटेंसिटी है डिजीज से फाइट करने की। तीसरे फेज में आप इसे कुछ 4000 लोगों पर टेस्ट करके देखोगे कि इसमें लार्ज स्केल में क्या सेफ्टी मिल रही है, इसके लोगों पर कुछ साइड इफेक्ट आ रहे हैं या नहीं। तीसरे फेज में सालों तक लग जाते हैं। कुछ मंथ तक आपने देखा कि अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, लेकिन लंबे समय तक में कुछ इफेक्ट आए, आप क्या करोगे? इसीलिए लॉन्ग टर्म के लिए टेस्ट करना जरूरी है। फेज 4 में आप इसे अप्रूवल के लिए भेजोगे सरकार के पास, ताकि आपको इसकी लाइसेंस मिले, आपको अलाउ हो इस वैक्सीन को मैन्युफैक्चर करने की और आप इसे लोगों को बेच पाएँ, क्योंकि यह इफेक्टिव है। अब आती है मैन्युफैक्चरिंग की स्टेज। आपको अप्रूवल मिल गया है कि अब आप फैक्ट्रीज बनाओ और इस वैक्सीन को मार्केट में प्रोवाइड करो। और यह स्टेज भी आसान नहीं है, क्योंकि बहुत पैसे लगते हैं आपको फैक्ट्रीज बनाने में, और जो प्रोड्यूस होता है फैक्ट्रीज के अंदर वैक्सीन को मैन्युफैक्चर करने में, वह भी हर वैक्सीन के लिए अलग अलग होते हैं। क्योंकि इतनी अलग अलग टाइप्स की वैक्सीन होती है, इतना लंबा समय लगता है इन्हें बनाने में, तो बेस्ट तरीका यही रहता है कि दुनिया भर में अलग अलग लैब्स में, अलग अलग लेबोरेटरी यूनिवर्सिटीज़ में, अलग अलग कंपनीज के द्वारा पूरी रिसर्च की जाए और सब अपने बेस पर डेवलप करे वैक्सीन को, अपनी टेस्टिंग करे, ताकि बाद में जो भी आगे निकले, जिसके भी सक्सेसफुल टेस्टिंग अपनाए हैं, यहाँ पर उसकी वैक्सीन सही निकले। अब बात करते हैं कोविड-19 वैक्सीन की और इसकी क्या स्टेटस है। इस वक्त दुनिया भर में करीब 100 से ज़्यादा वैक्सीन अंडर डेवलपमेंट है प्री क्लिनिकल स्टेज में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली करीब 70 वैक्सीन पे नज़र रखी है, ट्रैक कर रही है। इस लिस्ट में आप देख सकते हैं कि पहले कॉलम में लिखा है कि किस टाइप की वैक्सीन है, तीसरी कॉलम में लिखा है कि कौन सी वैक्सीन कौन बना रहा है, कोई गवर्नमेंट एजेंसी है, कोई यूनिवर्सिटी या फिर कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी। लास्ट कॉलम में आप देख सकते हैं कि यह वैक्सीन किस स्टेज में है। कुछ वैक्सीन यहाँ पर प्री क्लिनिकल स्टेज पर है और कुछ लिखा है फेज 1 और फेज 2 में है। हालांकि यह डॉक्यूमेंट अप्रैल का है। जो करंट स्टेटस है वो यह है कि 17 पोटेंशियल वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल पे हैं दुनिया भर में, इन 10 डिफरेंट कंट्रीज में से जो कम से कम वैक्सीन है जो चीन की मिलिट्री यूज कर रही है लिमिटेड तरीके से। यूके में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा की वैक्सीन बनाई जा रही है, जिसको लेकर ज़्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है कि आज के दिन एट प्रेजेंट यह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन नंबर 1 पर चल रही है वैक्सीन बनाने की इस रेस में। इनके फेज 2 ट्रायल ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। फेज 3 ट्रायल इन्होंने 20 जून को ब्राजील में शुरू किया है, जहां पर यह 50,000 लोगों पर टेस्टिंग करने में लगे हैं। इनका मानना है कि बाय द एंड ऑफ अगस्त पता चल जाए कि यह सक्सेसफुल होगा या नहीं। अगर यह सक्सेसफुल होता है तो बाय द बिगनिंग ऑफ 2021 तो यह मार्केट में भी मिलना शुरू हो जाएगा।
अगर हम बात करें इंडिया की तो सबसे ज़्यादा उम्मीद जिस वैक्सीन से दिख रही है उसका नाम है कोवैक्सीन। कोवैक्सीन बनाई जा रही है भारत बायोटेक कंपनी द्वारा जो हैदराबाद में है। इसे ऑलरेडी अप्रूवल मिल चुका है कि ये अपनी टेस्टिंग फेज 1 एंड फेज 2 शुरू कर सके। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये ट्रायल इसी हफ्ते शुरू होगी। हैदराबाद में करीब 1000 लोगों पर यह टेस्टिंग शुरू किया जाएगा। लेकिन यह कहना कि 15 अगस्त तक रेडी हो जाएगी यह वैक्सीन, यह बहुत ही अनरियलिस्टिक और अनएक्सपेक्टेड है। क्योंकि आप कंपेयर कीजिए कि बाकी कंट्रीज़ में फेज 2 ट्रायल्स हो भी चुके हैं काफ़ी महीने पहले और फेज 3 ट्रायल्स शुरू भी हो चुके हैं। यहाँ पर एक महीने में कैसे तीनों ट्रायल्स को शुरू किया जा सकता है? यदि यह फेज 3 ट्रायल को इग्नोर भी कर दें, अगर यह कहे कि फेज 1 और फेज 2 करके ही हम इसे लॉन्च करेंगे तो भी कई मंथ लग जाएंगे। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की तरफ से एक लेटर भी सामने आया था जिसमें लिखा था कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू लॉन्च द वैक्सीन फॉर द पब्लिक हेल्थ यूज लेटेस्ट बाई 15 अगस्त 2020। सेम लेटर में लिखा गया था कि द फर्स्ट इंडिजियस वैक्सीन बीइंग डेवलप्ड बाय इंडिया एंड इज वन ऑफ द टॉप प्रायोरिटी प्रोजेक्ट विच इज बीइंग मोनेटाइज्ड एंड द टॉप मोस्ट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। इस लाइन को सुनकर यह सवाल उठता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार की तरफ से प्रेशर बनाया जा रहा है कंपनीज और साइंटिस्ट पर कि वो अपने क्लिनिकल ट्रायल्स जल्द से जल्द शुरू करें और उन ट्रायल्स को फास्ट फॉरवर्ड करके खत्म कर दिया जाए। क्या सरकार ये तो नहीं चाहती कि इस वैक्सीन को इंडिपेंडेंस डे के दिन लॉन्च करे और दिखा पाए कि देखो आज़ादी के दिन हमने दुनिया को कोरोना से आज़ाद कर दिया? यह सवाल सुनने में इतना अनबिलीवेबल भी नहीं लगता क्योंकि इस टाइप के मार्केटिंग स्टंट सरकार ने पास्ट में भी किए हैं। जैसे देखो 20 लाख करोड़ का हम बजट निकालेंगे, 20:20 पे निकालेंगे, 2020 में निकालेंगे। यहाँ सब नंबर को अलाइन करने के लिए यहाँ पर हम 15 अगस्त को देश को आज़ाद करेंगे कोरोना से जैसा मुहिम चलाया जा रहा है। ऐसे मार्केटिंग स्टंट से ज़्यादा हमें साइंस को प्रायोरिटी देना ज़्यादा जरूरी है। ऐसी वैक्सीन निकालने का क्या फ़ायदा जो ठीक से टेस्ट भी न किया जाए? मान लो आपने वैक्सीन निकाल भी दिए जिसकी क्लिनिकल ट्रायल्स ठीक से नहीं हुई है, अगर लॉन्ग टर्म में इसके कोई साइड इफेक्ट हुए तो उस समय आप क्या करेंगे? फिर क्या लोग किस किस को ब्लेम करेंगे? एफिशिएंट टेस्टिंग टाइम देना है जरूरी। बाकी पतंजलि के बारे में हम जितना कम डिस्कस करें उतना ही अच्छा है। उन्होंने अपने क्लिनिकल ट्रायल्स ढंग से नहीं किए हैं, उनके ट्रायल्स में तो कई सारे मिस्टेक्स और लापरवाही हैं। दोस्तों, कोविड के ऊपर यदि यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक करें और सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को बजाना ना भूलें। ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं।